हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मैकेनिक्स की यूनिट 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन भी आने की संभावना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की पूरे चांस है। तो वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन बताती हूँ पहले, फिर क्वेश्चन करके बताती हूँ कि किस तरह इसका प्रोसेस होगा और क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्चुअल वर्क डेफिनेशन। If the number of forces act on a body and displace it, these forces do some work actually. But if the forces are in equilibrium, then don't displace their point of application, and so there is actually no work done. By these forces, however, if we imagine that the forces in equilibrium undergo सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्चुअल वर्क में क्या कहना है, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, इमेजिन करना। जिस तरह कुछ स्टूडेंट अभी इमेजिन कर रहे होंगे कि हम पास हो जाएं, कुछ कर रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या है, इमेजिन है। इमेजिन यानी कि आभासी। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, W इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक रिजिड बॉडी है, उस पर फोर्स लगा हुआ है, और फोर्स तब लगा हुआ मानते हैं, यानी कि वर्क तब हुआ मानते हैं जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि ये रिजिड बॉडी यहाँ रिप्लेस हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ खिसकती है, तब हम मानते हैं कि ये वर्क डन हुआ है। अगर नहीं कुछ डिस्प्लेस हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो है। तो हम कुछ इमेजिन करके चलते हैं कि इसमें कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डेल एक्स लेट कर सकते हो, डेल एल लेट कर सकते हो, जो भी आप इजली चूज कर सको। तो जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने माना है, अपनी तरफ से इमेजिन किया है, इसको बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने अपनी तरफ से इमेजिन किया है कि कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क। फिर से बता रही हूँ, फोर्सेस जो बॉडी पे लगता है, अगर कुछ इस डिस्प्लेस हो रहा है तो हम मानते हैं कि इस पे कुछ वर्क डन हुआ है। अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो वर्क डन हम जीरो मानते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि वर्चुअल वर्क में जो आभासी वर्क है, आभासी कार्य क्या है, आभासी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट माना गया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और उसी को बोला गया है वर्चुअल वर्क। अब क्वेश्चन करूंगी, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कभी कभी पूछ लेता है वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन, और कभी कभी पूछ लेता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि पार्टिकल रिजिड है बॉडी की, और सिस्टम पे कोप्लेनर फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी एक्ट्स अपॉन बाय ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बाय इन इक्विलिब्रियम is that the algebraic sum of the virtual work done by the force is any small displacement consistent with the geometrical condition of the system is zero। यानी कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है रिजिड बॉडी की, वो कोप्लेनर फोर्सेस लगे हुए हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, यू भी कांस्टेंट है, यू आर प्लस ई जी इजकल टू जीरो। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, जब नेसेसरी कंडीशन करना होता है, जो गिवन होता है हमें वो लेके चलते हैं और प्रूफ कर देते हैं जो प्रूफ करना होता है। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा लेके चलते हैं, जो प्रूफ है
वो गिवन लेके चलते हैं और जो प्रूफ करना है वो गिवन प्रूफ करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे थर्स्ट है, टेंशन है। थर्स्ट पे पॉजिटिव साइन आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अपोजिट तरफ को लगते हैं ये स्ट्रिंग में, और टेंशन निगेटिव होगा। अब निगेटिव क्यों होगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तरफ को साइन लगते हैं टेंशन के, और यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 180 का, और 180 cos 180 क्या होता है, माइनस, इसलिए टेंशन पे माइनस का साइन आता है। स्ट्रिंग पे अपोजिट साइन है, कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन है। तो एक क्वेश्चन लेती हूँ और उसी से ही वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन भी आ जाएगी और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रोड आर फ्रीली जॉइंटेड, यानी कि इक्वल क्वेश्चन को समझेंगे और उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेगी डायग्राम बनाने में, लेकिन मैं जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे बनाऊंगी। 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रोड आर फ्रीली जॉइंटेड सो एज ए फॉर्म ए रोम्बस। रोम्बस की तरह दिया हुआ है 4 रोड, और रोम्बस के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। ऑल एंगल क्या होते हैं, जहाँ पे कट करता है। ये एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन जहाँ पे ये कट करता है ये कितने का बनाता है, 90 डिग्री का। तो इस तरह रोम्बस बना दिया है, ABCD। फ्रीली जॉइंटेड है, यानी कि कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्रीली है। एज ए फॉर्म ऑफ रोम्बस विच इज फ्रीली सस्पेंडिंग बाय 1 एंगुलर पॉइंट एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ 2 अपर रोड, यानी कि 2 अपर रोड हमने ले लिए हैं क्या, AB और AD। 2 upper road are connected by a light rod so that the rhombus cannot collapse. Collapse means होता है ढहना, यानी कि जैसे रेत ढह जाता है उसी तरह। इसने बोला है कि यहाँ से गिरा नहीं है, बट ये यहाँ पे जॉइंट हो गई है लाइट रोड। किस तरह की है स्टूडेंट्स, थ्रस्ट, T लगा हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, W इज द वेट ऑफ ईच। प्रूफ करना है कि ये 4W tan अल्फा के इक्वल है, वेयर W इज द वेट ऑफ ईच रोड एंड 2 अल्फा इज द एंगल ऑफ द रोम्बस एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि 2 अल्फा का एंगल बना रहे हैं। तो ये कितने का हो गया एंगल, अल्फा, और ये अल्फा। यहाँ पे थर्स्ट लगा हुआ है, और W इज द वेट ऑफ ईच रोड। कितनी रोड है स्टूडेंट्स, 4, तो 4 का हम मिडिल में ही लगा देंगे एक साथ ही, 4W। अब हमें कितनी लेंथ चाहिए, इसको O ऐड कर लो, इसको O डैश EF। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि थोड़ी भी लिखना जरूरी है क्या, ये इतना स्टेटमेंट है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो डायग्राम में आपने बनाया, जैसे आपने बनाया है ABCD BA रोम्बस, इस तरह लिखना है आपको। सब कुछ बताना है कि क्या गिवन है, इसमें क्या प्रूफ करना है और किस तरह करोगे प्रोसेस। रोम्बस है ABCD और एंगल A 2 अल्फा है, AOB 90 डिग्री का है, EF क्या है, क्या लगा हुआ है, थर्स्ट लगा हुआ है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, EF फाइंड करनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इतना वेट है इनटू डिस्प्लेसमेंट। 4W पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, AO, तो AO फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लगाएंगे वर्चुअल ऑफ वर्क। AO क्या होगी स्टूडेंट्स, AO का डबल होगी। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, AO डैश। AO डैश कैसे निकलेगी, इक्वल रोड है स्टूडेंट्स 4, तो ये हमने लेट कर ली है 2A, तो ये कितनी हो गई A। अब AO डैश E में देखो ट्रायंगल AO डैश E,
सबको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ए ओ डैश ई में देखो ये वाली चीज हमें निकालनी है। तो ये क्या है? बेस है, ये पता है हमें हाइपोटेन। तो बेस अपॉन हाइपोटेन क्या होता है? कोस अल्फा। तो ए ओ डैश क्या हो गई? ए कॉस अल्फा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका हाइपोटेन होता है। साइन थीटा क्या होता है? इट मीन साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन। कोस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन। तो जो भी अप्लाई है, जो भी हमें निकालना है उसी के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। ए ओ डैश निकल के आ गई आपकी ए कॉस अल्फा। तो ए ओ कितनी हो गई? 2a कॉस अल्फा। अब हमें क्या निकालना है? ई एफ। ई एफ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ई ओ डैश प्लस ओ डैश एफ। तो ई ओ डैश कर देंगे और उसका डबल कर देंगे, वो क्या आ जाएगी? ई एफ आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब निकाल देंगे ई ओ डैश। देखो स्टूडेंट्स, ये तो है बेस और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हमें किसकी नीड है? इसकी ई ओ डैश की। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन साइन, यानी कि ई ओ डैश क्या हो जाएगा? ए साइन अल्फा। और इसका डबल क्या होगा? 2a साइन अल्फा। दोनों चीज निकल गई। अब लगाएंगे हम बाय द डेफिनेशन वर्चुअल वर्क, या बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या लगाएंगे? टेंशन है या थर्स्ट है? थर्स्ट है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ई एफ। फिर प्लस कितना वेट लगा हुआ है? 4w। और कितना डिस्प्लेसमेंट है? ए ओ इजकल टू 0। तो यहीं पे ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में यही बोला गया है कि जब टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो, कोप्लेनर है, तो उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जो वर्क डन होगा उसका सम क्या होगा? 0 होगा। तो अब वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स। टी डेल ई एफ, ई एफ की वैल्यू क्या है? 2a साइन अल्फा प्लस 4w डेल ए ओ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? हमने क्या फाइंड की? 2a कोस अल्फा इजकल टू 0। अब रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में है उसके डिफरेंशिएशन कर देंगे स्टूडेंट्स। टी 2a कांस्टेंट है, साइन अल्फा का क्या हो जाएगा? कोस अल्फा। और अल्फा क्या क्या हो जाएगा? डेल अल्फा प्लस 4w 2a कोस अल्फा क्या क्या हो जाएगा? माइनस के साइन अल्फा। और अल्फा का क्या हो जाएगा? डेल अल्फा। क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? 2a डेल अल्फा। टी कोस अल्फा माइनस 4w साइन अल्फा इजकल टू 0। 2a डेल अल्फा नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा? 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया है, हमने इमेजिन किया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, अगर वो ही 0 हो गया तो फिर हमारा तो वर्चुअल वर्क हुआ ही नहीं। इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जो अंदर होगा वो क्या होगा? वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है? 0। यहाँ से थर्स्ट की वैल्यू निकाल देंगे स्टूडेंट्स। टी कोस अल्फा इजकल टू 4w साइन अल्फा। टी इजकल टू क्या आ जाएगा? 4w साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इजकल टू 4w टेन अल्फा, जो प्रूफ करवा रहा है स्टूडेंट्स। तो थर्स्ट क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स? 4w टेन अल्फा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक अनदर क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें एंगल डिफरेंट है। अब यहाँ से
कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और क्वेश्चन बताने हैं। तो डेफिनेशन देखिए, वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन पॉसिबल है आने की, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, या कॉमन कैटेगरी में जो ये कॉमन छोटे छोटे प्रूफ करने के हैं, इस तरह से केपलर लॉ। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन वर्चुअल वर्क से बनेगा, स्टेबल अनस्टेबल से बनेगा, सेंट्रल एक्सिस से बनेगा, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन से, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से बनेगा, और यूनिट सेकंड रजिस्टिंग वाले क्वेश्चन से बनेगा। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और आपको यूनिट वाइज करनी है तैयारी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो इम्पोर्टेंट भी है और इसी तरह से कई क्वेश्चन को कवर करेगा। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया है एक्सरसाइज का, वो 4 रोड का है। आपको प्रैक्टिस करनी है 5 रोड का भी, पेंटागन, और 6 रोड का भी, हेक्सागोन की भी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सिमिलर रूल है, डेफिनेशन लगानी है बस केवल वर्चुअल वर्क की, और फिर सेम एंगल है तो इसी तरह करेंगे। अगर डिफरेंट एंगल है तो मैंने वो एग्जांपल भी लिया है, उसी से समझने की कोशिश करेंगे। 2 यूनिफॉर्म रोड AB एंड AC, 2 रोड है स्टूडेंट्स, AB AC, smoothly jointed at A, are in equilibrium in a vertical plane. B and C rest. B और C स्टूडेंट रेस्ट है। रेस्ट का मीन्स है वहाँ से लेंथ मेजर करेंगे जहाँ से रेस्ट बोला गया है। हॉरिजेंटल प्लेन एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, AB का मिडिल पॉइंट, एंड AC आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग कनेक्ट है जो क्या है, टेंशन है। तो टेंशन एक तरफ को होता है DE, सो दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, दैट इज T इजकल टू, ये हमें प्रूव करना है W/10B + 10C। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगी बट इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब हमें टेंशन प्रूफ करना है इस तरह से, ये मिडिल पॉइंट हो गया DF, ये वाले इस तरह कर देंगे। अब ये एंगल है, ये B एंगल है, इसके अगेंस्ट की मैंने 2B लेट कर ली तो ये क्या हो गई B। इसी तरह इसकी मैंने लेट कर ली 2C तो ये क्या हो गया C। ये एंगल B हो गया, ये एंगल C। यहाँ पे एक वेट लगेगा मिड पे W, यहाँ पे एक वेट लगेगा मिड W। अब हमें लेंथ, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस कौन कौन सी मेजर करनी है, DE। जो डायग्राम में बनाया है वो सब आप रिटर्न में बताओगे। AB और AC 2 यूनिफॉर्म रोड है, BC रेस्ट है तो रेस्ट से ही मेजर करेंगे। DE टेंशन है और एंगल B के सामने की साइड जो है वो 2B है, ECB हो गई। ये सब आप कुछ लिखोगे, बिना लिखे नहीं काम चलेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमें DE मेजर करना है और इसको कुछ नेम दे दो, GH, DG, BG और CH। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, DO किसके इक्वल होगा, GF के। DO किसके इक्वल होगा, GF के, और GF किसके इक्वल होगा, BG के। देखो ये चीज क्लियर हुई क्या, क्यों, क्योंकि BF मिडिल पॉइंट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इधर एंगल अलग है स्टूडेंट्स, इधर एंगल अलग है। अगर सेम होता ये चारों इक्वल होते तो हम क्या कहेंगे, BG GF के इक्वल है, CH HF के इक्वल है और HF OE के इक्वल है। देखो इतनी बात समझ आ रही है क्या। अब क्या करेंगे, सबसे पहले BG निकालेंगे क्योंकि हमें
ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली, तभी तो बनेगा डी कंप्लीट, यानी कि डी ई 2 पार्ट में डिवाइड है, डी ओ प्लस ओ ई, तो डी ओ निकाल दो, इट मीन्स बी जी निकाल दो। ये क्या है, एंगल बना हुआ है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन कॉस, तो बी जी क्या आ जाएगा, सी कॉस बी। देखो ये लाइन क्लियर होगी क्या। अब इस तरफ देखेंगे स्टूडेंट्स, सी एच फाइंड करना है क्योंकि ओ ई निकालना है। ओ ई किसके इक्वल है, एफ एच के, और एफ एच किसके इक्वल है, सी एच के, तो सी एच क्या हो जाएगी, ओ ई के इक्वल, और ओ ई देखो यहाँ पे बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन, ये भी कोस में आएगा, बी कॉस सी, तो डी ई क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। एक काम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब वेट लगे हुए हैं, 2 वेट लगे हुए हैं, अगर एंगल इक्वल होते स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे, तो केवल एक ही वेट लगाते हैं मिड पॉइंट में। यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, इसलिए यहाँ पे भी वेट लगा हुआ है डब्लू और यहाँ पे भी वेट लगा हुआ है डब्लू। तो ये वाली लेंथ की रेस्ट है, नीचे की तरफ से मेजर करेंगे, और जब नीचे की तरफ से देखो अगेंस्ट लगा हुआ है तो क्या साइन आएगा, माइनस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डी जी निकालना है अब हमें, तो डी जी कैसे निकलेगी, ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन, साइन में जाएगा स्टूडेंट्स, तो डी जी क्या आ जाएगा, सी साइन बी। अब हमें ये निकालना है ई एच, ई एच क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन एंगल ई वाला देखेंगे, बी साइन सी। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब डेफिनेशन लगाएंगे वर्चुअल वर्क की, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब सभी को वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या करेंगे, थर्स नहीं लगा हुआ है, टेंशन टी है तो माइनस आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी ई। अब W पहले इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरफ का, फिर इस तरफ से कंपैरिजन कर देंगे। W नीचे से मेजर हुआ है, ये इसके अगेंस्ट है, ये नीचे की तरफ को लगा हुआ है, हमें नीचे से ऊपर तक की लाइन डिस्प्लेसमेंट करनी है, तो क्या आएगा साइन स्टूडेंट्स, W डेल जी डी इजकल टू 0, यानी इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस टी डेल डी ई की वैल्यू क्या आई, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, माइनस डब्लू डेल जी डी की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, सी साइन बी इजकल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस टी सी कॉस बी का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन बी, और बी का क्या हो जाएगा, डेल बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी टी साइन सी डेल सी, माइनस डब्लू सी कॉस साइन बी का क्या हो जाएगा, कॉस बी डेल बी इजकल टू 0। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी टी साइन बी डेल बी प्लस बी टी साइन सी डेल सी माइनस सी डब्लू कॉस बी डेल बी इजकल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। डेल बी और डेल बी कॉमन ले लेंगे, सी बी कॉमन है स्टूडेंट्स, तो सी डेल बी क्या बचा, टी साइन बी माइनस डब्लू कॉस बी, और इधर क्या बचा स्टूडेंट्स, बी टी साइन सी डेल सी। अब माइनस से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, सी डेल बी डब्लू कॉस बी माइनस के टी साइन बी
टी साइन बी, माइनस आएगा इक्वल जाने पे प्लस हो जाएगा बी टी साइन सी डेल सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नेम दे दो स्टूडेंट्स। अब सेकंड में देखो एग्जाम्पल डायग्राम देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल सी बना हुआ है, यहाँ पे एंगल बी बना हुआ है, लेकिन वेट यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके लिए डी जी की नीड है और इसके लिए ई एच की नीड है। तो ई एच यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि डी जी ई एच के इक्वल है ना स्टूडेंट्स। तो ये डी जी कितना आया था हमारा, सी साइन बी, और ई एच क्या आएगा, बी साइन सी। तो इसकी हम डेल ले लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सी कॉस बी डेल बी इजकल टू किसके इक्वल होगा, बी कॉस सी सॉरी डेल सी। ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन 2 कर देंगे स्टूडेंट्स। सी से सी कैंसिल हो गया, डेल बी से डेल बी कैंसिल हो गया, डब्लू कॉस बी माइनस टी साइन बी अपॉन में कॉस बी। देखो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, ये इन दोनों से कैंसिल हो गई, इजकल टू बी से बी कैंसिल हो गया, डेल सी से डेल सी कैंसिल हो गया, साइन सी अपॉन कॉस सी। सोल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, डब्लू माइनस टी साइन बी अपॉन कॉस बी, टी टेन बी इजकल टू टेन सी। टी भी आएगा स्टूडेंट्स ये वाला। एक तरफ क्या आएगा स्टूडेंट्स, डब्लू इजकल टू टेन बी प्लस टेन सी, टी टेन सी। टी कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, डब्लू इजकल टू टी टेन बी प्लस टेन सी, और हमें थर्स निकालना है, टी इजकल टू क्या आ जाएगा, डब्लू ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड, टेन बी प्लस टेन सी जो हमें प्रूफ करना था। तो थर्स्ट क्या आ गया, डब्लू अपॉन टेन बी प्लस टेन सी। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे, जब एंगल इक्वल हो और जब एंगल डिफरेंट हो। जब एंगल डिफरेंट हो तो कंपैरिजन कर देते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की और डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं, और उसको डायरेक्ट सोल्व हो जाता है क्योंकि एक ही है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।